मुजफ्फरनगर की थाना कोतवाली क्षेत्र की पुलिस को 22 मार्च 2021 को सूचना मिलती है कि हत्या हो गई है और हत्या का आरोप जिस लड़के की हत्या हो जाती है, मां और लड़के के पिता पर हत्या का आरोप लगाते हैं और हत्या के धाराओं में मुकदमा कायम हो जाता है और आरोपी को 23 तारीख यानी अगले दिन जब मुकदमा कायम होता है उसी दिन जेल भेज दिया जाता है। हालांकि हाई कोर्ट से जमानत हो जाती है और 4-5 साल ये मुकदमा का ट्रायल चलता है। और जब ये मुकदमे का ट्रायल चलता है तो वकील होते हैं वकार अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये मुकदमा बरी हो गया, किन तथ्यों के आधार पर बरी हुआ है, क्या घटनाक्रम था, सारे सवाल हम इनसे करेंगे और जानेंगे क्या मुकदमा था और क्या झूठ था और क्या सच था इसमें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। तो क्या घटनाक्रम था? ये मोहल्ला छिपीवाड़ा है एक रॉयल सिनेमा के पास, वहाँ एक परिवार रहता था विजेंद्र सिंह का, विजेंद्र उर्फ बबलू उनका नाम था। तो 22/3/21 में उनके लड़के की मौत हो गई थी। तो उनकी पत्नी श्रीमती पूनम और उनकी बेटी ने आरोप ये लगाया कि इसकी दीपक की हत्या उनके पिता ने यानी विजेंद्र सिंह ने कर दी है और इसकी तहरीर थाने में दी। मुकदमा कायम हुआ। मुकदमा कायम होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश करके इन विजेंद्र सिंह से एक हथौड़ा बरामद दिखाकर इन्हें जेल भेज दिया था। उसके बाद ये जमानत हो गई थी। अब ये ट्रायल चल रहा था, माननीय जिला जज के न्यायालय में था। ये आज इसमें फैसला आया है और मुलजिम को अदालत ने बरी कर दिया है। जो तहरीर में थे, तहरीर में क्या तथ्य थे, क्या आरोप लगाए थे? तहरीर में तथ्य ये थे कि ये जो दीपक था ये दूसरी मंजिल पे मकान की था, वहाँ इसके पिताजी भी थे और ये जो दीपक था ये पेट की बीमारी से ग्रस्त था। ऐसा कहना है कि उस बीमारी की वजह से इन दोनों बाप बेटे में थोड़ा कशीदगी रहती थी और उसी से अनाइड होके इन विजेंद्र सिंह ने अपने लड़के दीपक के सर पे हथौड़ा मार दिया था। ये इसमें था। लेकिन बाद में जब मैंने इस मुकदमे को लड़ाया और ये सब देखा तो एविडेंस ये भी थी कि ये लड़का अपनी छत से गिर गया, उस छत से गिरने से वो चोट आई और इस बात को अदालत ने माना कि वो छत से गिरने से है, तब ये आज बरी हुआ है। तो सबसे पहली बात आती है जमानत की। जमानत जो आरोपी है उसकी जो अब तो बरी हो गया है, जब आरोप लगे तो कहाँ से जमानत होती है जब पुलिस द्वारा उसको जेल भेज दिया गया? माननीय उच्च न्यायालय से जमानत हुई थी इसकी। तो किन आधार, क्या आधार थे, क्या आधार आपने उसमें दिए थे कि जब जमानत याचिका दाखिल की उसमें क्या ग्राउंड लेके चले थे कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वे झूठे हैं? हमारा तब भी कहना यही था कि ये लड़का को हमने नहीं मारा बल्कि ये छत से गिर गया है और छत से गिरने की वजह से इसको ये इंजरी आई और उस इंजरी से इसकी डेथ कॉज हुई। तो यही बात शुरू से हम कह रहे थे और आज अदालत ने उस बात को माना भी है। चार्जशीट दाखिल हुई तो कितने इसमें गवाह थे टोटल? टोटल गवाह तो 12 थे। 5 कौन गवाह थे? एक तो जो ये मरने वाली की माँ थी श्रीमती पूनम, एक मरने वाले की बहन ज्योति जो मुलजिम की लड़की भी हैं, एक मुकुल था और ये 3 थे और बाकी जो है ये पुलिस के गवाह थे। तो चश्मदीद गवाह इन कौन था? उसकी लड़के की माँ थी या बहन थी? लड़के की माँ का तो कहना ये था श्रीमती पूनम का कि वो मंदिर गई हुई थी और जब वो आई तो मुलजिम के हाथ में यानी उनके पति के हाथ में हथौड़ा था और ये दीपक लहूलुहान पड़ा था। लेकिन उनकी बेटी का कहना यह है कि मैंने देखा कि पिताजी ने उसके सिर पे हथौड़ा मारा था। क्योंकि जब वकील, जो डिफेंस के वकील होता है, जब वे झिरिया करते हैं, जो प्रोसिक्यूशन होते हैं, जो वादी होते हैं, गवाह होते हैं, तो उनमें से जब तहरीर जो वादी थी, जो लड़के की माँ थी, बहन थी गवाह चश्मदीद और डॉक्टर भी थे, तो क्या विरोधाभास उनमें देखने में आपको उस दौरान आया? वो जो इंजरी है, जो इंजरी की नेचर है, वो एक्चुअली हथौड़े की इंजरी नहीं थी, वो थी इंजरी जो है गिरने की, उसमें फर्क आ जाता है और वही फर्क अपरेंट दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टरों ने उस बात का समर्थन किया कि भाई ये चोट ऐसे आ सकती है, गिरने से आ सकती है। और क्या चीजें, क्या तथ्य थे जो उसमें आपने देखे? इसमें दरअसल एक रीजन था इन्हें विजेंद्र सिंह को फॉल्स इंप्लीकेट करने का, जो एविडेंस में ऑन रिकॉर्ड लाया भी। ये जो विजेंद्र सिंह थे, इनकी एक बड़ी लड़की थी, उस लड़की का कोई अफेयर एक शेड्यूल कास्ट लड़के से हो गया था। तो इन विजेंद्र सिंह ने आगे बढ़ के अपनी बेटी की खुशी के लिए उससे शादी करा दी थी। तो ये जो लड़के की माँ थी श्रीमती पूनम, वो इस बात से अनाइड थी और ये भी एक रीज़न रहा। दूसरा रीज़न ये भी इसके पीछे मैं देख रहा था कि इस लड़के की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो और कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कंप्लेनेंट और मुलजिम के बीच है। तो कब लगने लगा था, किस स्टेज पे जाके लगने लगा था कि ये मुकदमा बरी हो जाएगा? जब मैंने इसमें डिफेंस एविडेंस कराई थोड़ी सी, तब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि अब ये मुकदमा बहुत अच्छा और मेरे फेवर की तरफ आ रहा है।
कितने समय तक ये मुकदमा आपने लड़ा? इसे तकरीबन 3.5-4 साल लग गए। अब जजमेंट हुआ तो क्या किस आधार पर बरी किया गया मुकदमा? यही अदालत ने यही माना कि जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेके आया है वो इनसफिशिएंट है। तो जब बरी हो गया, जब उसमें कटघरे में होगा और जब बरी का आदेश कोर्ट से किया गया, तो क्या आप जब बाहर निकले होंगे, आपसे मिले होंगे जिन पर आरोप लगाया गया, उनको आपके द्वारा बरी कराया गया, तो क्या बातचीत फिर हुई? क्या कैसे धन्यवाद उन्होंने आपका? अभी मेरा धन्यवाद करने यहीं आए थे और बेचारे बड़े खुश थे, बूढ़े आदमी हैं। मैं समझता हूँ कि शायद 65 ईयर एज होगी विजेंद्र सिंह की, और बेचारे बड़े खुश हो रहे थे। और साथ में गमज़दा भी थे। गमज़दा इसलिए थे कि ये कह रहे थे कि मेरे बेटे का मर्डर का इल्ज़ाम मुझ पे है, मैं आज बरी हो गया, मैं खुश हूँ या रोऊं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहरहाल एक बात वो ज़रूर कह रहे थे कि आज न्याय की जीत हुई। यानी देर से सही लेकिन न्याय की जीत हुई है। वो उनका कहना यही था कि न्याय की जीत हुई। ठीक है, ये थे हमारे साथ जो एडवोकेट है वकार अहमद, जो डिफेंस से एडवोकेट थे और जिन पे जो विजेंद्र सिंह थे उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था। और चार्जशीट दाखिल करने के बाद 5 गवाह थे, पांचों को एग्जामिन किया। और जब डॉक्टर ने भी इस बात का समर्थन किया कि जो चोट है वो गिरने से आ सकती है, हथौड़े से नहीं आ सकती। जो हथौड़े का आरोप था वो गलत था। हालांकि अब कोर्ट ने इसको बरी कर दिया है। देखते रहिए खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ।